आवाज़ बुलंद सलावत। जिस बंदे को जितना जितना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है उतनी बुलंद सलावत। ई को कम आवाज़ याद है। जिस बंदे को करोड़ फीसद यकीन है कि उसके घर का चूल्हा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्योति के सदके में जलता है, बवाज़े बुलंद सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति सुल्तानी औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी सरवरे मुतल्लबी इब्ने उम्मे नबी दुर्रे हल्लता मेहरे बुर्जे नमा शख्स सवारे लाफता पेशवाए अंबिया कलमतुल हुसना सैयदुल लौसिया अमादुल लस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उस्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अवलुल आबिदीन नज़दुल ज़ाहिदीन ज़ैनुल मवाहिदीन लंगरे आसमान व ज़मीन ऐनुल्लाह नूरुल्लाह रूहुल्लाह बाबुल्लाह सैफुल्लाह कलबुल्लाह असदुल्लाह अलगालिब आगा जानम अली इब्ने अबी तालिब सलावत। इजाज़त है सरकार। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप तमाम मवालियान हैदर करार को सलामत रखें। सबसे पहले तमाम फर्श पे बैठने वालों को अर्श पे बैठने की मुबारकबाद पेश करें। बड़े प्यारे चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको हमेशा सलामत रखे। सबसे पहले आप तमाम मवालियान हैदर करार के लिए एक दुआ करना चाहता हूँ। आज की रात बड़ी खूबसूरत और खुशियों की रात है। बड़े ढेर सारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। बाबा गुलाम शबीर जी, मालिक आपका साया सलामत रखे। दुआ करना चाहता हूँ आज की रात के सदके मालिक जितने भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है आपको करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए, आपको बैतुल्लाह का हाजी बने। जड़े बोल सकते हो बावाज़ी बुलंद सलावत। मेहराबो सजदागाह हो मुसल्ला भी बोलता। इज़्ज़त हुसैन की कसम बड़े खूबसूरत चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा। बिल्कुल लम्हा ज़ाया किए बिना पहली बात की है यकुम शबान से। यकुम शबान सुनेंगे तो आगे पढ़ेंगे, वरना यकुम शबान पे ही बात खोलते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे और याद आएगा। बिल्कुल छोटा बेटा समझ के, छोटा भाई समझ के बात का इंसाफ कीजिएगा अपने तराजू में। जो एक दिल में तराजू होते हैं ना बाबा गुलाम शबीर जी, वल्लाह बा खुदा यहाँ पे कोई लालच नहीं है, घर अली गल है केड़ी इत्थे जाकरी मनाने। इज्जत हुसैन की कसम अंकल यहाँ पे तशरीफ फरमा। पहली बात यकुम शबान से करमपुर वालों बात सुनिएगा, इंसाफ कीजिएगा। अगर हक बने तो हक रखना, नहीं ना बने तो बोलने की जरूरत नहीं। मैं पहली बात यकुम शबान से करता हूँ। भाईजान मुस्कुराइएगा थोड़ा, मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए। और या लिया अर्ज की है मेहराबो सजदागाह हो मुसल्ला भी बोलता। इज्जत हुसैन की कसम पहले मिसरे पे आपने हौसला अफजाई की दाद दी है, लेकिन आपका बेटा बिल्कुल हौसला अफजाई की दाद नहीं बल्कि चौथे मिसरे पे अपने हक की दाद वसूल करना चाहते हैं। मालिक आज की रात का सदका मेरे उस्ताद मोहतरम जनाबे हैदर अली साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने क्या क्या लिख दिया, एक नियाज आदि रखने सर रात खड़ा, मौला थोड़ी नियाज कबूल फरमावे। मैं गल करना चाहना, मैं कह रहा हूँ मेहराबो सजदागाह हो मुसल्ला, आपके मुस्कुराने पे कुमैर हैदर भी कुर्बान जाए। एक बात करते हैं मेहराबो सजदागाह हो, जिशान भाई मौला आपको सलामत रखे। मेहराबो सजदागाह हो मुसल्ला भी बोलता। चौथे मिसरे में बात खुलने लगी है। मैं पहली बात किस बीबी की इज्जत में करना चाहता हूँ। चले मिसरे पढ़ के दाद ली तो कौन सी दाद ली, मैं एक बात में दाद लेना चाहता हूँ और फिर देखते हैं करमपुर क्या माहौल क्या मिजाज करते हैं। मैं उस बीबी की, बाबा जी इज्जत हुसैन की कसम, मैं उस बीबी की अजमत पढ़ना चाहता हूँ जो 18 बेटों की मौजूदगी में अली जैसे बाप की जीनत है। अरे भाई क्या बात है, जड़े बोल सकते हो आखिरी बंदे तक हाथों से नाराए हैदरिया। मैं उस बीबी की इज्जत पढ़ना चाहता हूँ जो 18 बेटों की मौजूदगी में अली जैसे बाप की जीनत है। मालिक आपकी नियाजें कबूल फरमाए। एक बात करते हैं मेहराबो सजदागाह हो मुसल्ला भी बोलता। मेहराबो सजदागाह हो, मुझे इज्जत हुसैन की कसम मजमू सिद्धांतों की जरूरत ही नहीं है। मेरा जो यकीन है वो आले मोहम्मद पे है। अगर आले मोहम्मद ने चाहना होता है तो बंदे की ये जो झोली होती है ना, ये जो खैरात वाली, ये आले मोहम्मद खुद ही भर देते हैं। एक बात करते हैं मेहराबो सजदागाह हो मुसल्ला भी बोलता। मेहराबो सजदागाह हो, चौथे मिसरे पे जनाबे आलिया की फजीलत सुनिएगा। मेहराबो
सजदा हो मुसल्ला भी बोलता, ये फर्श क्या है अर्शे मुअल्ला भी बोलता। और मैं कह रहा हूँ रुकती न बात किर्रते शबीर पे फकत, अरे ज़ैनब इरादा करती तो अल्लाह भी बोलता। भाई क्या बात है, हैदरिया रुकती न बात किर्रते शबीर पे फकत, ज़ैनब इरादा करती। चलिए आप इतना प्यारा बोले हैं तो चार मिसरे जनाबे आलिया की फजीलत में और सुन ज़बान से तक आने। आप थोड़ा सा तामुन करेंगे तो आपका बेटा बिल्कुल पढ़ सकेगा। यहाँ पे अर्ज की है कमाल रखता है खुद में कमाल ज़ैनब का। जिन बंदों को जनाबी आलिया की फजीलत में बोलना आते वो एक दफा हाथ उठा के जनाबी आलिया की फजीलत को सलाम कीजिएगा कि बीबी क्या है बात आपकी, क्या फजीलत है आपकी, इज्जत हुसैन की कसम। यहाँ पे जितना भी मजमा बैठे वो कुमैल हैदर रिजवी को एक लम्हे के लिए भी दाद न दे, बल्कि हाथ उठा के जनाबी आलिया की फजीलत को सलाम कीजिएगा कि बीबी क्या बात है आपकी, क्या अजमत है आपकी। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कमाल रखता है खुद में कमाल ज़ैनब का। जो मैं जनाबी आलिया की फजीलत पढ़ना चाहता हूँ, ये पूरी कायनात में अगर फजीलत सिर्फ बीबी आलिया के हिस्से में आई हो तो आपने दाद देनी है। अगर बीबी आलिया के हिस्से में ये फजीलत ना आई हो तो कोई दाद नहीं, कोई दुआ नहीं। मैं कह रहा हूँ कमाल रखता है खुद में कमाल ज़ैनब का, कमाल रखता है खुद में कमाल ज़ैनब का। पता नहीं कितनी सारी शख्सियात का कुरान सर पे रख के एक बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कमाल रखता है खुद में कमाल ज़ैनब का। बदल न ला सकी अहमद की आल ज़ैनब का। और मैं कह रहा हूँ कज़ाओ कद्र टपकती है इसके लहजे से, अरे वो जुल जलाल ही जाने जलाल ज़ैनब का। भाई क्या बात है जेड़े सजनवा करी बंदे तक हाथ उठे नाराए हैदरिया। मालिक आपकी जिंदगी दराज है। मुझे गालबन वो 2019 वाला जश्न आज याद आया। मालिक इज्जत हुसैन की कसम हमने आपके सामने पढ़ना सीखा है और आज पूरे मुल्क पाकिस्तान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बड़ा फर्ज है। बाबा गुलाम शबीर जी थोड़ी गलती के हाथ रख के एक गल करे ने करमपुर के मजमे चू दाद नहीं चाहिए दुआ सिर्फ तुसी दो फूका मारो इस मजमे ते एक गल करे ने ते या लिया या तुम शबान खत्म 3 शबान शुरू 3 शबान को किस बादशाह की आमद है। मालिक आपकी मुस्कुराहटी हमेशा कायम रखे। 3 शबान किस शहंशाह मुअज्जम की आमद है। बवाज़े बुलंद सलावत। मेरे बाद बहुत अच्छा पढ़ने वाले जनाब मुराद अली वारसी साहब तशरीफ फरमा। सरकार इजाजत है बड़ी ये तुम शबान से बात शुरू की है 15 शबान तक आने और मिंबर आपको देंगे, थोड़ा सा माहौल सेट करके मिंबर बदला व खुदा आपको देंगे। ये तुम शबान खत्म 3 शबान शुरू। कौन है हजरत हुसैन, क्या है हजरत हुसैन। पूरी कायनात में मैंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ा करीमी कोई नहीं देखा। आबिद भाई इज्जत हुसैन की कसम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक फजीलत पढ़ना चाहता हूँ। आप फजीलत सुनिएगा, अगर दिल करे अपने छोटे भाई को दाद देने में तो दाद दीजिएगा, वरना अपनी दाद अपने पास रखिएगा। मैं कह रहा हूँ मुश्किल खुशाई खत्म है ज़हरा के लाल पे। मुश्किल इज्जत हुसैन की कसम जिस पूरी दुनिया में मैंने देखा, जिस बंदे पे भी मुसीबत आई उसने नादे अली का विरोध किया, जिस बंदे पे मुसीबत आई उसने नादे अली का विरोध किया। बंदों को छोड़ के जिस वली पे मुसीबत आई उसने नादे अली का विरोध किया, जिस नबी पे मुसीबत आई उसने नादे अली का विरोध किया। जब उस खाने के कायनात पे 10 मुहर्रम को मुसीबत आई फिर हुआ क्या। मैं कह रहा हूँ मुश्किल खुशाई खत्म है ज़हरा के लाल पे। एक दफा अपने बेटे की बात वसूल कीजिएगा, अगर यहाँ से दिल करे बोलने पे तो आप बोलिएगा, वरना याली याली। मैं कह रहा हूँ मुश्किल खुशाई खत्म है ज़हरा के लाल पे। जो खाले के सकून है वो इसका चैन है। और मैं कह रहा हूँ नादे अली तो मुश्किल में नबियों का विरद था, अरे खालिक का विरद आज भी नादे हुसैन। पिछले वाले जड़ बोल सकते हो हाथ से नाराए हैदरिया। नादे हुसैन। चले आप इस मयार पे बोले 4 मिसरे मजीद। खालिक का विरद आज भी नादे हुसैन। मालिक अच्छा भाईजान इज्जत हुसैन की कसम जश्न में 2 किस्म का बंदा कभी भी नहीं बोली। एक जिसने लंगर ना किया और एक जिसने ज्यादा कर दिया। आप थोड़ा सा बोलिएगा। हैदरी के सामने क्या क्या लिखा, उन्होंने लिखा मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है,
बाबा जी मेरी हयात में कहाँ पे जाऊं और कहाँ पे जाके पढ़ूं, अगर करम को ना सुने तो कौन सुने। इज्जत हुसैन की कसम आले मोहम्मद की करीमी को अपने दिल में बसा के एक बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है। मेरी हयात में बचपन से मैं इस बच्चे की जगह पे बैठता था और हर बंदे ने कहा यजीद कमीने ने, यजीद मलून ने मौला हुसैन से बैयत की, मौला हुसैन से बैयत की, मौला हुसैन से बैयत की। एक बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है। मैं कीने इश्क पे हूँ, मुझ पे दैन रहता है, और यजीद मुझसे भी बैयत तलब नहीं करता, क्यों? उसे पता है कि मुझ में हुसैन रहता। क्या बात है, यजीद मुझसे भी बैयत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में। चले 3 शबान खत्म, 4 शबान शुरू। और 4 शबान की जो पहली बात करना चाहता हूँ वो इन मवालियों को देख के एक बात करते, भैया मुस्कुराइएगा, इमाम ज़माना सलामत रखे। आज की रात बड़ी खूबसूरत है, इज़्ज़त हुसैन की कसम आपकी मुस्कुराहट पे कुमैल हैदर रिज़वी कुर्बान जाए। मैं कह रहा हूँ जिसके कौन है हजरत अब्बास, क्या है हजरत अब्बास, इज़्ज़त हुसैन की कसम जो आपके बेटे थे, ये खसूसी अता है ना। मैं करबला जाके हजरत अब्बास की चौखट चूम के आया हूँ तो वो अता देखिएगा। मैं कह रहा हूँ जिसके नौकर हों आसमां वाले, चौथा मिसरा किसी मौला के नौकर की कब्र में भी जाके पढ़ूं तो कब्र की मिट्टी से दाद आ जाए, लेकिन इन हलालियों की मौजूदगी में दूसरे मिसरे पे इंसाफ चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिसके नौकर हों आसमां वाले, जिसके नौकर आखिरी बंदे तक एक दफे के लिए सर उठाइएगा और बेटे की बात का वजन कीजिएगा, जिसके नौकर हों आसमां वाले उसका अपना तलिस्म क्या होगा। भाई क्या बात है जड़े बोल सकते हो, जिसके नौकर हो आसमां वाले, जिसके नौकर हो आसमां वाले। आप भाई बड़ा जोर लगा लिया, एक बात आहिस्ता से करते हैं, जिसके नौकर हो आसमां वाले, जिसके नौकर हो, जल्दी जल्दी आइएगा, जिसके नौकर हो आसमां वाले। मैं एक बात करना चाहता हूँ, जिसके नौकर हो, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी तो मैं बात कर सकूंगा। जिसके नौकर हो आसमां वाले, जिसके नौकर हो आसमां वाले उसका अपना तलिस्म क्या होगा। और मैं कह रहा हूँ जिसके पंजे में किबरियाई है उसका बाकी का जिस्म क्या होगा। जिसके पंजे में इमाम ज़माना सलाम, जिसके ये सारी सरकार आपको, उसका अपना तलिस्म क्या होगा जिसके पंजे में। अच्छा भाई एक बात करते, 4 शबान अभी भाई बिल्कुल मुतमईन रहिए, ये सारा मुतमईन आप लोग गाना निकालिए, कोई फर्क नहीं। मैं कह रहा हूँ वो तुल जाता है अक्सर आप ही मुश्किल कुशाई पे। पूरी कायनात में इज़्ज़त हुसैन की कसम मैंने ऐसा बादशाही नहीं देखा। हम अपने इलाके की बात करते हैं, किसी आप इज़्ज़त हुसैन की कसम समाजी शख्सियात में जाते हैं तो हम अपने इलाके के किसी MNA MP के पास चले जाए ना, जब तक हम MNA MP के पास अपना मसला लेके नहीं जाएंगे वो हमारा मसला हल नहीं करेगा, वो हमारा मसला सुनेगा ही नहीं। पहली बात, अगर सुन ले तो वो तब हल करेगा जब हमारा मसला सुन ले। पूरी कायनात आदम व आलम में कुमैल हैदर रिज़वी का ओपन चैलेंज है, पूरी कायनात आदम व आलम में वाहिद बादशाह है मेरा अब्बास, जो बिना मांगे अदा कर दे उसे अब्बास कहते हैं। यहीं पे हाथ रखिएगा, एक बात करता हूँ, जो बिना मांगे अता कर दे उसे अब्बास कहते हैं। मैं कह रहा हूँ वो तुल जाता है अक्सर आप ही मुश्किल कुशाई पे, वो तुल जाता है अक्सर आप ही मुश्किल कुशाई पे। बराए नाम वो कुदरत के युरंगो वो नहीं रखता, और मैं कह रहा हूँ तभी कटवा दिए बाजू अलमदारे हुसैनी ने। अरे खुदा चाहे वफा का हो, खुदा बाजू नहीं रखता। खुदा चाहे वफा का हो, खुदा बाजू नहीं। 4 शबान खत्म, 7 शबान हजरत कासिम की मौत। खुदा चाहे वफा का। चले बातें मैं बड़ी आज मुश्किल करमपुर में शुरू कर खड़ो, एक बात आहिस्ता से और आराम से। खुदा चाहे वफा का हो, जिस बंदे को हजरत कासिम की हिस्ट्री का पता है, मैं बिल्कुल थोड़े से लम्हों में आपको बहुत सारा फजाइल सुनाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ खुशबुए 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, और करबला के मैदान में हजरत कासिम अलैहिस्सलाम अपने खेमे से निकले। हुसैन, इज़्ज़त हुसैन की कसम जनाब हैदर अली साहब वो शख्सियत थी जो मसाइब से फजाइल लिखा करती थी। मैं मसाइब से एक हजरत कासिम का फजाइल देना चाहता हूँ आपको, और
बात यहाँ से महसूस कीजिएगा कि कौन है कासिम, क्या है कासिम। कासिम बादशाह अपने खेमे से बाहर निकले, हुसैन ने कासिम को देखा, हुसैन ने कहा कासिम मेरा बेटा, मेरा प्यारा, ये बात याद रखी। अब जो बात हुसैन ने की है, इस बात पे कुमैल हैदर रिजवी की जिंदगी कुर्बान हो जाती अगर इतने प्यारे हलालियों की मौजूदगी ना होती तो आपका भाई ये बात कभी ना करता। लेकिन एक बात करते हैं, हुसैन ने कासिम को देखा, हुसैन ने कहा मेरा बेटा, मेरा प्यारा, ये बात याद रखी। क्या? हुसैन ने कहा कासिम खुशबुए करबला बनानी है, तवज्जो, खुशबुए करबला बनानी है, इश्क की इंतहा बनानी है। कासिम मुझसे पहले बिखर के चारों तरफ तूने खा के शिफा बनानी है। क्या बात है भाई, जड़े बोल सकते हो हाथ से नाराए हैदरिया अली। मुझसे पहले बिखर के चारों तरफ तूने खा के शिफा बनानी। सरकार कासिम की फजीलत पे एक और बात करें। चलिए अली 7 शबान खत्म, 10 शबान 11 शबान बादशाह अली अकबर की आमद। अली अकबर बादशाह दुनिया में आए, फिर हुआ क्या? अर्ज की है इब्तदा जिससे हो अजानों की। इब्तदा कहाँ पे जाऊं और कहाँ पे जाके पढ़ूं? अगर आज करमपुर मेरे घर है, ये ना सुने तो फिर इज्जत हुसैन की कसम पढ़ने का फायदा कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं इब्तदा जिससे हो अजानों की, किस जगह उसकी इंतहा होगी? कौन है? हजरत अली अकबर। क्या है हजरत अली अकबर? मैं कह रहा हूँ इब्तदा जिससे हो। आपका हाथ उठाना मेरे लिए मेडल से कम नहीं है। मैं एक बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ इब्तदा जिससे हो अजानों की, किस जगह उसकी इंतहा। गुलाम शबीर शादी एक बात करते हैं, इब्तदा जिससे हो अजानों की, किस जगह उसकी इंतहा होगी। और पलने वाला तो हो गया अकबर, पालने वाली गोद क्या होगी? क्या बात है भाई, बलने वाला तो हो गया अकबर, पालने वाली गोद क्या हो? आपके नारा लगवाने पे चले तो और बात कर। अर्ज की है अली की, मैं बिल्कुल शेर पे शेर दे रहा हूँ। जाकिर आते इधर की बात करो उधर की बात करो, मर अपनों फड़का साड़ी फरमाइश। इल्म पढ़ने का आदि हूँ, इज्जत हुसैन की कसम, जो हमने जनाबी हैदर अली साहब से सीखा है वो आपको सुनाना चाहूँ। कौन है अकबर? क्या है अकबर? शिया सुन्नी की मौजूदगी में मिंबर हुसैन पे शिया कौम का सबसे छोटा नौकर कुमैल हैदर रिजवी एक बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत की क्या कहते हैं? अली की लाडली बेटी, मुझे नहीं पता कौन बंदा कहां तक प्रवास करे। मैं कह रहा हूँ अली की महवर कहते हैं मरकज को, एक दायरे को महवर मरकज को कहते हैं। अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत के क्या कहने, क्या जहाने कुन तेरी नालैन के महवर में रहता है। जिसको जहाने कुन का मतलब पता है भाई, कुमैल हैदर रिजवी आपके पे कुर्बान जाए। मैं कह रहा हूँ अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत के क्या कहने, जहाने कुन तेरी नालैन के महवर में रहता है। और मैं कह रहा हूँ वही अकबर अजानों में जो अल्लाह के बराबर है, सुना है कि वही अकबर तेरी चादर में रहता है। सरकार इमाम ज़माना शुरू असल मौजू में आप पढ़ने लगे। 37 हिजरी मस्जिद कूफा मिंबर सलूनी, और सलूनी के मिंबर पे आपके और मेरे मुर्शद अली सूरज की तरह चमक रहे थे। अब अली जैसे इमाम, बिल्कुल आपके अपने बेटे की बात जाए न कीजिए कब खुदा रहा। अली जैसे इमाम कूफा के मिंबर पे सूरज की तरह चमक रहो, ये हो ही नहीं सकता कि सवाल ही सवाल न करे। इमाम ज़माना पढ़ने साथ इमाम ज़माना से पहले अली अलैहिस्सलाम के खुतबे के 2 जुमले मौजू के साथ थे, तो फिर आपको मौजू सुनाते हैं आज का, बड़ा कीमती मौजू। मस्जिद कूफा मिंबर सलूनी और इज्जत हुसैन की कसम दरबार मस्जिद खचाखच भरी हुई। अब अली जैसे इमाम हो, ये हो ही नहीं सकता जिशान भाई कि सवाल ही सवाल न जाए। पहला सवाल ही आगे बढ़ा, उसने कहा या अली जरा मुझे ये बताएं कि आपका खुदा क्या नहीं देखता? आपका खुदा क्या नहीं देखता? आपका खुदा क्या नहीं देखता? बंदा गिरा अली के कदमों पे, अब पूरे दरबार में हलचल मच गई। बंदे ने सवाल क्या कह दिया कि आपका खुदा क्या नहीं देखता? अली मुस्कुराए और अली मुस्कुरा के कहते हैं, ए बंदे खुदा
تو نے سوال کیے کہ میرا خدا کیا نہیں دیکھتا؟ میرا خدا ہر چیز دیکھتا ہے، لیکن ایک چیز مجھ علی کا خدا بھی نہیں دیکھتا۔ پوری مسجد کوفہ میں ایسے سناٹوں میں جیسے اس وقت اس جشن کا ماحول ہے، علی علیہ السلام مسکرائے، بندوں میں ہلچل مچ گئی، یہ علی نے کیا کہہ دیا، یہ علی نے کیا کہہ دیا، یہ علی نے کیا کہہ دیا، کہ اللہ بھی ایک چیز نہیں دیکھتا۔ علی مسکرا کے فرماتے ارے جاہل زمانے کے جاہل بندو، ویسے تو میرا خدا سب دیکھتا ہے لیکن اللہ خواب نہیں دیکھتا۔ کیا بات ہے بھائی، حیدری، اللہ خواب نہیں دیکھتا۔ بندہ علی کے قدموں پہ گرا، پہلا سوال ہی ختم۔ دوسرا اس نے کہا یا علی آپ کب سے ہیں؟ یا علی میں نے بڑے سوال سنے، آپ کے ہر سوال کے جواب میں آپ کی فضیلت، سرکار توجہ، آپ کی ہر سوال کے سرکار میں یہ پہ علی کے خطبے پہ چھوڑ دو، امام زمانہ کو سلامت رکھی، عزت حسین کی قسم پورے پاکستان میں پڑھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سرکار آپ کو مولا سلامت رکھے۔ بھائی آپ ایک بات، علی علیہ السلام کا خطبہ، یا علی ایک ڈالیاں کرو چوک بھائی ہوتے، علی علیہ السلام کا خطبہ، علی کا خطبہ جاری، عزت حسین کی قسم، بندہ گرا علی کے قدموں پہ، اس نے کہا یا علی آپ کیا نہیں دیکھتے، یا علی آپ اللہ کیا نہیں دیکھتا؟ علی علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا سب دیکھتا ہے لیکن خواب نہیں دیکھتا۔ دوسرا بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا علی آپ ہیں کب سے، یا علی آپ ہیں کب سے؟ علی مسکرائے اور علی مسکرا کے فرماتے یاد رکھے زمانہ، زمین آسمان عرش و کرسی نہیں تھے، نہ آدم نہ حوا یہ قدسی نہیں تھے۔ کیا بات ہے جنہیں بول سکتے؟ علی فرماتے ہیں زمین آسمان عرش و کرسی نہیں تھے، نہ آدم نہ حوا یہ قدسی نہیں تھے۔ علی فرماتے ہیں یہاں تھا نہ کوئی کہیں تھا، یہ لفظ کہیں نہ یہ لفظ یہی تھا۔ علی فرماتے ہیں خدا کے سوا اور کوئی نہیں تھا، علی فرماتے ہیں خدا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ بندے نے کہا یا علی خدا کے سوا کوئی نہیں تھا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا؟ علی فرماتے ہیں تبھی نور رب سے جدا ہو رہا تھا، خدا سے کوئی مرتضی ہو رہا تھا۔ علی فرماتے ہیں خدا سے، بندہ علی کے قدموں پہ گرا، اس نے کہا یا علی خدا سے مرتضی ہو رہا تھا، یا علی خدا سے مرتضی ہو رہا تھا۔ علی فرماتے ہیں میں کون کہنے والا، میں آدم میں موسیٰ میں عیسیٰ کا خالق زمانے کا مالک۔ علی فرماتے ہیں ایسی علمی باتیں آپ کو یہ جو مجھ سے پہلے ذاکر پڑھ گئے یہ بھی نہیں سنائیں گے۔ علی فرماتے ہیں میں کون کہنے والا، میں آدم میں موسیٰ میں عیسیٰ کا خالق زمانے کا مالک۔ علی فرماتے ہیں میں کعبہ میں قبلہ میں مدعو میں دعویٰ میں رمز مودت میں صدق و صداقت میں واحد وحدت۔ علی فرماتے ہیں میں عابد عبادت میں قاسم میں جنت میں حق اور حقیقت۔ علی فرماتے ہیں میں قرآن و آیت میں قاری میں قرت میں والی ولایت میں ہادی ہدایت۔ علی فرماتے ہیں میں والی ولایت میں ہادی ہدایت۔ علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، زمین آسمان کو بچھایا ہے میں نے، مٹی سے آدم بنایا ہے میں نے، زمین آسمان کو بچھایا ہے میں نے، مٹی سے آدم بنایا ہے میں نے۔ علی فرماتے ہیں ناب سے نقل سے میں تنہا ازل سے۔ علی فرماتے ہیں آخری جملے پڑھنے لگا ہوں، یہیں پہ جھولی بھر کے ڈال دیجیے گا، میں یہیں پہ آپ کو سلام کرتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں ناب سے نقل سے میں تنہا ازل سے۔ علی فرماتے ہیں ولایت ولیوں کو بخشی ہے میں نے، صداقت صدیقوں کو بخشی ہے میں نے، نبوت نبیوں کو بخشی ہے میں نے۔ علی فرماتے ہیں نبوت نبیوں کو بخشی ہے میں نے، نبوت نبی۔ بندے نے کہا یا علی آپ نے نبوت نبیوں کو بخشی؟ علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا، تبھی تو وہ سب سے جدا بولتا ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن، اللہ بولا ہے قرآن میں۔ علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا،